14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसी दिन से उत्तरायण भी शुरू हो रहा है। उत्तरायण की महत्ता इसी बात से साफ हो जाती है कि भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति ने भी उत्तरायण में ही प्राण त्यागे थे, दक्षिणायन में नहीं। इस बात को विस्तार से समझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। सूर्य की गति अब दक्षिणायन से मुड़कर उत्तरायण को शुरू हुई। आज तक दिन छोटा होता जाता था, रात का समय बढ़ता जाता था। आज के बाद रात्रि थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, दिन बढ़ता जाएगा। भौगोलिक स्थिति में हमारे पृथ्वी मंडल में जो हमारा दिन होता है और रात होती, कुछ ऊंचाइयों पे जो लोग हैं, हमारे 15 दिन की रात और हमारे 15 दिन का दिन होता है। उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन हमारे जो शुक्ल पक्ष है वो उधर के दिवस माना जाता है और जो कृष्ण पक्ष है वो उस लोक की रात मानी जाती है। और भौगोलिक ढंग से और ऊपर के लोकांतरों का वर्णन आता है उपनिषदों में, तो षड मासा उतर आएगा, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। हमारे 6 महीने बीतते हैं तो वहां दिन होता है, और 6 महीने दूसरे हमारे बीतते दक्षिणायन के, तो वहां रात होती। गीता में भी वर्णन आता है उत्तरायण दक्षिणायन का, और भीष्म जी ने भी उत्तरायण में अपना किलेवर, अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया। सूर्य के किरणों में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, रोग नाशिनी शक्ति है, वो दुनिया की सब औषधों में मिलाकर भी नहीं। जो माइयां सूर्य किरणों से अपने को बचाए रखती है, वो माइयों के जीवन में ज्यादा बीमारी देखी जा सकती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठना चाहिए अथवा फायदा उठाना चाहिए। सिर पर सूर्य का तीखा प्रकाश ना लगे, उसका ख्याल रखना। रक्त का पीलापन अथवा पतलापन अथवा लोह की, हेमोग्लोबिन की कमी अथवा नसों की दुर्बलता सूर्य चिकित्सा से ठीक हो जाती। और अपने यहाँ तो सूर्याय नमः, रवये नमः, मित्राय नमः, पूषणे नमः, खगाय नमः। सूर्य के 12 महीनों के एक महीने के सूर्य देवता के अलग अलग नाम है और एक नाम की अपनी महिमा है। तो सूर्य नारायण की उपासना और सूर्य पक्ष और चंद्र पक्ष अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, तो जो धर्मात्मा आदमी है और दक्षिणायन में मरता है और संसार की उसे इच्छा है, तो दक्षिणायन के अधिष्ठाता देवता उसको उस दिशा में ले जाते हैं और फिर वृष्टि के द्वारा मनुष्य लोक में भेजते। लेकिन जो निष्काम भाव व्यक्ति है और भगवत भक्ति और जिसके जीवन में भगवत तेज है, ओज है जप तप का, तो वो अगर दक्षिणायन में मरता है तभी भी उसको दक्षिणायन देवता अपने पास रखकर उत्तरायण देवता का समय आता है उसे सौंप देता है। ऐसे ही जो पापात्मा उत्तरायण में मर जाए तो क्या उसकी सदगति हो जाएगी? क्या पुण्यात्मा दक्षिणायन में मर जाए तो उसकी दुर्गति हो जाएगी? जो भीष्म जी ने अपने 58 दिन सरसैया पर गुजारे और उत्तरायण में मरना पसंद किया, तो क्या दक्षिणायन में मरना नरक में ले जाता है? अगर दक्षिणायन का मरना नरक में ले जाता है तो ये काल की प्रधानता हुई, समय की प्रधानता हुई।
और उत्तरायण का मरना ब्रह्मलोक में ले जाता है या सदगति करा देता है तो ये काल की प्रधानता हो, समय की प्रधानता। तो जो उत्तरायण में मरेंगे वे चाहे कैसे भी हों तो उनकी सदगति हो जाएगी, और जो दक्षिणायन में मरेंगे 6 महीने बाद तो क्या उनकी दुर्गति हो जाएगी? अगर ऐसा होगा तो कर्म का सिद्धांत लड़खड़ा जाता है। अब रॉ मटेरियल पंचभूत भी वही का वही है और चैतन्य परमात्मा भी वही का वही, तो फिर ये अंतर कैसे? जैसे पृथ्वी भी वही की वही है और डैम का पानी भी वही का वही, लेकिन जहां जैसे बीज बोते हैं, जैसा खाद देते हैं, वैसे फल फूल पेड़ पौधे लता ज्वार बाजरा गेहूं मूंग मटर अपने अपने बीजों के संस्कार लेकर वहां उत्पन्न हो जाते हैं। डैम वही का वही, नदी वही की वही, जमीन वही की वही, लेकिन बीज में अपने अपने संस्कार है। ऐसे ये मनुष्य का स्थूल शरीर तो यहाँ छूट जाता है, लेकिन स्थूल शरीर अगर पापी संस्कार वाला है, तमस वाला है, उसको दफना दो तो वहां घास जो पैदा होगी वो भी खाने वाले प्राणियों को उस प्रकार की प्रेरणा दे। भीष्म जी ने मरने की विधि बता दी कि ऐसा मरो कि सरसैया पर पड़े हो और बाणों की पीड़ा है, फिर भी मरते समय भगवान अच्युत का चिंतन करो और प्राण की धारणा की, और ऐसी धारणा की प्राणवायु की कि सारे बाण अपने आप निकलते गए और घाव भरते गए। जैसा चिंतन के संस्कार होते ऐसी गति होती, जैसे कर्म होते जैसा चिंतन होता है ऐसी गति। तो कर्म उन्नत करो, संग उन्नत करो, चिंतन उन्नत रखो, और उन्नत चिंतन दक्षिणायन हो चाहे उत्तरायण हो आपको उन्नत करेगा। लेकिन जिसने उन्नत चिंतन किया है, उन्नत कर्म है और उत्तरायण को ही जाता है तो विशेष सुविधा होती है। अगर दक्षिणायन को जाता है तो उतना समय वहां के दक्षिणायन अधिष्ठाता देवता के यहाँ पड़ा रहना उसकी अपेक्षा यहीं पड़े हैं सरसैया पर। तो संकल्प की प्रधानता से अंतःकरण के आकार और गति बनती। अगर द्वेष भरा है, किसी से मारपीट करनी है, तो फिर शेर की योनि वाला अंतःकरण वहीं प्रवेश करेगा। अगर वैर बुद्धि है तो सर्प की योनि वाला अंतःकरण सर्प बनेगा। अगर मांस खाने की रुचि वाले अंतःकरण है तो फिर गीध और मांसाहारी प्राणी बनने के लिए ऐसा नहीं कि एक एक प्राणी को भगवान आकर बनाते हैं, ये बनो ये बनो ये बनो ये बनो, या ब्रह्मा जी बनाते हैं। इस प्रकार अंतःकरण की अवस्था बना दी, जैसे बीज में संस्कार डाल दिए और बीज जहां जिस माहौल में पैदा होगा वो अपने संस्कार लेकर जाए, ऐसे ही अंतःकरण में संस्कार। तो मनुष्य जीवन में अपना संस्कार उन्नत करने का अवसर है, बाकी का तो परंपरागत बदलती जाएगी।